हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल टेक बाय धीरज में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाए घर बैठे बैठे। तो वोटर आईडी कार्ड अभियान जैसे इलेक्शन हो रहा है तो वोटर आईडी कार्ड बनना शुरू हो गया है। जिनका भी नया नया नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में और वो 18 साल के हो गए हैं या 18 साल के होने वाले हैं 1-2 महीने में, तो वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे टाइप करना है voters.eci.gov.in और क्लिक करना है। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, मतलब फिल फॉर्म 6 इफ यू आर 18 ईयर्स और एबव और यू विल टर्न 18 इन फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है कि आपको अगर नाम जोड़वाना है, अगर आप 18 साल के हो गए हैं या फिर एक कुछ महीने में 18 साल के होने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म फॉर्म 6 को फिल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो चलिए अभी जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है इस पोर्टल पे तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ है, पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो चलिए साइन अप करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किए। चलिए एक बार और बताते हैं आपको। यहाँ पे आ गया ये और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहते हैं तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नए मतदाता के रूप में पंजीकृत करें, उसी चीज़ को हिंदी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं और कैप्चा डाल के नेक्स्ट पेज पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। तो हम लोग सारी डिटेल्स डालते हैं और नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। मतलब फर्स्ट नेम डालना मैंडेटरी है और लास्ट नेम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो अभी आपने दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया है तो ओटीपी आ गया और अब हम ओटीपी इंटर करेंगे। और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो आपने अब साइन अप कर लिया है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अब लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी इंटर कीजिएगा और लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया होगा, ओटीपी को वेरीफाई और लॉगिन पर क्लिक कीजिए और आप लॉगिन हो जाएंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन किया यहाँ पे आ गया, सारी डिटेल्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से सारी डिटेल्स को एक एक करके भरना है। पर्सनल डिटेल्स हो गया, रिलेटिव डिटेल्स हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, आधार डिटेल्स हो गया, जेंडर हो गया, और इस तरीके से आपको फिल करते जाना है सारी डिटेल्स को। ठीक है, और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट करके प्रीव्यू कर लीजिए, फिर सेव करके उसको सबमिट कर दीजिए। चलिए हम लोग एक एक करके सारी डिटेल्स को देखते हैं कि कैसे भरना है। ये जो है फॉर्म 6 है, मतलब आपको नया, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, उनके लिए फॉर्म 6 भरना है। सबसे पहले चलिए यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट आप जो भी है अपना सेलेक्ट कर लीजिए और जब स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी का नंबर और नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप अपने कंस्टिट्यूएंसी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपका है कंस्टिट्यूएंसी वो सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें या फिर आप इस पे क्लिक करके पार्लियामेंट का कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें से कोई भी सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका है और आगे बढ़िए।
यहाँ पे दे रहा है न्यू इलेक्टर है और इलेक्टर इन और बिफोर SIR 2025। ठीक है, आप नया इलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप 2025 से पहले जो अभी SIR हुआ है उससे पहले आप इलेक्टरल थे, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका नाम कट गया है या फिर इपिक नंबर चेंज हो गया है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, या फिर आपका नाम 2025 के SIR से पहले नहीं था तो आप न्यू इलेक्टर हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे यही समझने वाला है कि 2025 से पहले आपका नाम था और अगर कट गया है तो इस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको एकदम फ्रेश अगर वोटर ID कार्ड बनवाना है तो न्यू इलेक्टर पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ डालना है, जिसका क्या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालना है और डॉक्यूमेंट साइज 2 MB होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB से कम का होना चाहिए। JPG और JPEG में डालना है। तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, पूरा फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम है राम कुमार तो राम कुमार डाल दीजिए। सरनेम है तो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ, अगर हिंदी में डालना है तो हिंदी में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में डालने के लिए एक कीबोर्ड है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके हिंदी में डाल सकते हैं। अब जब इसको भर दीजिए तो आप नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, तो आप अपने रिलेटिव का डिटेल दे सकते हैं। जैसे आपके पिताजी का नाम होगा तो उनका डिटेल दे दीजिए, माता का नाम होगा तो उनका डिटेल दे दीजिए, हस्बैंड का नाम होगा वोटर लिस्ट में तो उनका डिटेल यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट करके वहाँ पे इनका डिटेल्स दे सकते हैं। तो ये नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये मैंने फिल नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर सेल्फ का यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी सेल्फ का क्लिक करके यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अब आधार नंबर, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। अगर आधार नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करके आधार नंबर फिल कर दीजिए। अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आधार नंबर आप दे दीजिए कि मेरे पास आधार नंबर नहीं है। फिर जेंडर आपको मेल फीमेल और थर्ड जेंडर में जो भी आपका जेंडर है, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, थर्ड जेंडर है थर्ड जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आएगा, उसमें से एक आपको देना है। फिर आपको होम एड्रेस वगैरह देना है। अभी मैंने फिल नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है, चलिए एक एक करके फिल करके हम आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्लिक करते जाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ तक भर दिया है न्यू इलेक्टर, तो नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ रहा है, तो नाम कोई भी मैं ले रहा हूँ रैंडम। आपको अपना नाम सही से फिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आ गया, हिंदी में भी आ गया। अगर गलत आ रहा है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सर ने मेरा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। अब यहाँ से आपको एक क्या करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है जो कि 2 MB से कम का हो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो। तो जहाँ पे भी आप फ़ोटो को सेव किए हुए हैं उस लोकेशन पे जाइए, फ़ोटो को सिलेक्ट कर दीजिए और ओपन कर दीजिएगा तो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जूम करना है, जूम करने का ऑप्शन है, रोटेट करने का भी ऑप्शन है, इनमें कुछ नहीं करना है तो हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ गया नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स। तो आप अपने पिताजी का नाम दे सकते हैं या माता का नाम दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कि आधार नंबर आपको डालना। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आधार नंबर पर डाल दीजिए, और आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो मैक्सिमम पास आधार नंबर होगा तो यहाँ पे क्लिक करके आपको
आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ से ऊपर नीचे करके आप अपना यहाँ से पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, अब आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड, मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हो। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको दे सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट और क्लास 12 सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सीबीएसई स्टेट बोर्ड इफ इट कंटेन्स डेट ऑफ बर्थ। तो 11th या 12 में जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे दे सकते हैं, फिर पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे देना है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए। चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं फाइल को और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया, तो इस तरह से आपका आया जाएगा। अब देखिए जैसे ही अपलोड कीजिए यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, आपको पूरा एड्रेस देना है, आपको हाउस नंबर देना है, अपार्टमेंट नंबर है तो वो दे दीजिए, स्ट्रीट दे दीजिए, मतलब लोकेलिटी कौन सा है, गांव कौन सा है आपका, फिर यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस देना है, पिन कोड देना है, तहसील देना है मतलब मंडल देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके बिहार से यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो ये सारा फॉर्म, इस डिटेल्स को भरने के बाद एक आपको फिर से रेसिडेंस का प्रूफ देना है। तो रेसिडेंस प्रूफ में चलिए भर के देखते हैं कि कौन सा प्रूफ ये मांग रहा है। रेसिडेंस में क्या दे सकते हैं, तो इसमें भी आधार कार्ड दे सकते हैं आप, पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, सेल डीड दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़, वाटर बिल, गैस कनेक्शन बिल, ये सब दे सकते हैं। कितना साल पुराना, 1 साल पुराना। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में ये सब चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी देना है, तो अगर आप डिजेबल हैं तो इसको फिल करना है, नहीं डिजेबल हैं तो आगे बढ़ जाना। फिर फैमिली मेंबर डिटेल्स पे आते हैं। The details of my family member already included in electoral roll at current address with whom I currently reside as। ठीक है, तो आप वैसे फैमिली मेंबर का डिटेल्स देना है जहाँ पे आप अभी जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ऑलरेडी यहाँ से नाम क्या हो, वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे नेम ऑफ द फैमिली सेलेक्ट करना है, रिलेशन सेलेक्ट करना है और उसका जो इपिक नंबर होगा यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ बताना है। तो यहाँ पे डाल दीजिए नेम उस फैमिली मेंबर का जिसके साथ जिनका यहाँ पे आपका रिलेशन है और यहाँ से बना हुआ है, फिर रिलेशन सेलेक्ट करके उनका ईपिक नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई एम एबव 18 years of एज एंड ऑर्डिनरी स्टूडेंट एबव असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू आर बोर्न बिटवीन इतना एंड इतना। जो भी आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा उसके बेसिस पे दिखाएगा, आप इतना के और इतना के बीच में अगर जाना है तो एक सिलेक्ट करना है, बोर्न इन इंडिया, बोर्न इन आउटसाइड, रिक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्न इन इंडिया है तो बोर्न इन इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके हिसाब से अब यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर और या थंब इम्प्रेशन आपको देना है। तो सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर आप करके फोटो खींच के यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर लीजिए, या फिर थंब इम्प्रेशन डालते हैं मतलब आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा का फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। अब क्या करता है, डिक्लेरेशन पे आ गया। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्या करना है, सब चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करना है, डेट यहाँ जिस दिन का आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके प्रीव्यू एंड सबमिट कर लेना है। पहले सेव कर लीजिए, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके फिर प्रीव्यू कर लीजिए एक बार। उसका जब प्रीव्यू कर लीजिए उसका सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है, और उस रेफरेंस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो यही डिटेल्स था जो आपको फिल करना था। मैंने कुछ डिटेल्स को फिल करके आपको बता दिया है। अब इसमें कुछ नहीं है, एनेक्सर डी में कुछ नहीं था, ये वाला था कि ये वाला भरना है आपको, और फिर डिक्लेरेशन करके आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके वो सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक बार सारे चीज़ों को देख लीजिए, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जो आएगा वो मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए 1 महीने बाद या 5 दिन बाद जब भी आपको चेक करना है, उसको ले जाके आप जो भी एप्लीकेशन नंबर आएगा वो अपने रेफरेंस नंबर आएगा वो अपने बीएलओ को दे दीजिए, और बीएलओ को क्या करेगा, आपका अप्रूव कर देगा। उसके बाद आपका 10 या 12 दिन में आ जाता है वोटर आईडी कार्ड बन के। तो यही था कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाना है फॉर्म 6 को फिलअप करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।